कैसे हैं आप? सभी ठीक हैं। चलिए आज हम आपको हिंदी में पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए पढ़ाते हैं। इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोपों का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर एक व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। ऊंचे पद पर है उसमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। बड़े आदमी ने एक बड़े आदमी ने मुझसे बहुत पहले कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ करता है करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे और उसके सारे गुण बुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते, अर्थात सबके अंदर दोष होते हैं, लेकिन यही कारण है कि आज हर व्यक्ति को दोषी अधिक दिखाया जा रहा है, गुणी बहुत कम, अर्थात ना के बराबर। स्थिति अगर ऐसी ही रही तो यह निश्चय ही बहुत खतरनाक सिद्ध होने वाला विषय है। क्या यह भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी जी ने देखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर और ठाकुर मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति वाला सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गह्वर में डूब गया है? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुस्लिम, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, महान महासमुद्र, क्या यह सूख ही गया है? मेरा मन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बन गया है कि ईमानदारी से मेहनत करने वाले और अपनी जीविका को चलाने वाले निरीह और भोले वाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय माना जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थित भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ और मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन में बांधकर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की अपेक्षा नहीं की जा सकती। बीमारी के लिए दवा की अपेक्षा नहीं की जा सकती। गुमराह को ठीक रास्ते पर लाने के लिए उपायों की अपेक्षा नहीं की जा सकती। हुआ यह है कि इस देश की कोटि कोटि दर्जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य और शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उत्पन्न और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगता है कि उनका मन सब समय पवित्र है, ऐसा नहीं होता। प्राय वे ही अपने लक्ष्य से भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधाओं की चिंता करते हुए उस ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं।
भारतवर्ष सदा कानून को धर्म मान के रूप में देखता रहा है। आज एकदम कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, लेकिन कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्मभीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। इस बात के पर्याय प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यही अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। तब दब गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है कि समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन का या मान का संग्रह करते हैं। आज हमें यहीं तक पढ़ाते हैं, कल यहाँ से आगे का पाठ पढ़ाएंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं।